Hello student, today we discuss about our unit 2 that is in the biology part. बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में आज हम अपनी नई इकाई की शुरुआत करेंगे, इकाई 2 that is the structural organization in animals and plants. जो हमारे पौधे हैं और जो जंतु हैं उनमें नई चीज़ों की संरचनात्मक इस अध्ययन, जिसमें हमारा चैप्टर 5 आता है और उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों की आकार की। यूपी बोर्ड ने जो नया सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आपके केवल 3 ही टॉपिक्स आएंगे, डेट इज़ द फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस एंड द डिस्क्रिप्टिव ऑफ वन फ्लावर फैमिली, पुष्प, पुष्पक्रम और किसी एक पुष्प का वर्णन, जिसमें आपकी लिलियेसी फैमिली या सोलेनेसी फैमिली के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, डेट इज़ द पुष्प, फ्लावर। व्हाट इज़ द फ्लावर? फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एनी एंजियोस्पर्मिक प्लांट। किसी भी आवृत बीजी पौधे का जो जनन इकाई होती है वह हमारा पुष्प कहलाता है। अब किसी भी पुष्प में आप सभी जानते हैं कि मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं, या ये कहें कि उसमें 4 होल्स आर प्रेजेंट इन ए वन फ्लावर, दैट इज़ द कैलिक्स, कोरोला, ओवरी एंड स्टेमन्स, या कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। बाह्य दल, दल, अंडाशय या जायांग और पुंकेसर या पुमंग। फूल के 2 मुख्य भाग होते हैं। अगर हम इन 4 चक्रों को भी छोड़ दें तो अगर हम और आसानी तरीके से कहें तो किसी भी पुष्प के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका सजावटी भाग, डेट इज़ द एसेसरी ऑर्गन्स, जिसमें आते हैं आपके कैलिक्स एंड करोला, जो कीटों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं। क्योंकि पंखुड़ियाँ अगर किसी पौधे की सुंदर होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, तो इंसान, कीड़े भी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो इसलिए वो उनका सजावटी भाग होते हैं। जनन भाग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो होते हैं इनके एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, पुमंग और जायांग, जिनके थ्रू निषेचन की क्रिया पौधों में पाई जाती है। दे इंक्लूड इन दी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। आप सभी ने भी देखा होगा कि जो पुष्प है वो उसका जो नीचे का मोटा भाग होता है आपके स्टेम का, वो कहलाता है वृंत यानी कि पेडिकल, या जिसे हम पुष्पासन भी कहते हैं। पुष्पासन पर ही पुष्प के चारों भाग लगे हुए होते हैं। जो कैलिक्स होता है इसकी एक इकाई को कहते हैं हम टेपल, और कोरोला इसकी एक इकाई को कहते हैं हम पेटल, और जायांग की हम एक इकाई को क्या कह रहे हैं, ओवरी, और पुंकेसर में हम कहते हैं पुमंग की एक इकाई को। अब समिति यानी कि जो हम किसी पुष्प को अगर बीच में से काटें तो उसके आधार पर हम पुष्प को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। समिति के आधार पर पुष्प प्राय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, रे समिति या त्रिज्य समिति। क्या होता है कि जब किसी फ्लावर को बीच में से काटा जाता है 2 समान भागों में, केंद्र से बिल्कुल, तो वो आसानी से 2 समान भागों में कट जाता है, वो कहलाती है हमारी त्रिज्य समिति या एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, जिसका उदाहरण है आपका सरसों का फूल, धतूरे का फूल और मिर्च का फूल। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स थ्रू दी सेंटर। उसके बाद आपका सेकंड आता है ज़ैगोमॉर्फिक, जिसे हम बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति या एक व्यास समिति भी कहते हैं। व्हाट इज दिस? कि व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स इन वन प्लेन, कि कहीं से भी हम पौधे को काटें तो वो 2 समान भागों में कट जाता है, उसे हम कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक कंडीशन या एक व्यास समिति पुष्प, जिसके उदाहरण है आपका मटर का फूल, सेम का फूल और गुलमोहर का फूल। तीसरा हमारा पुष्प का प्रकार है एसिमेट्रिक यानी असमिति, कि व्हेन ए फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स थ्रू दी सेंटर, कि अगर हम मध्य में से या केंद्र में से किसी भी पुष्प को 2 समान भागों में काटें या काटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो 2 समान भागों में नहीं कट पाता है, तो वह पुष्प हमारा कैसा पुष्प कहलाता है? असमित या एसिमेट्रिक फ्लावर, जिसका उदाहरण आपका क्या है? सिर्फ एक कैना का पुष्प, जिसके बारे में हम जानते हैं। अब पुष्प जो हैं वो आपके कितने और प्रकार के होते हैं जनन अंगों के आधार पर। तो
पुष्प, जैसे हमने पीछे पढ़ा था जंतु जगत वाले चैप्टर में कि आपके यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, उसी तरह जो फ्लावर होते हैं वो भी आपके यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी जिनमें केवल जायांग या पुमंग एक ही पुष्प में एक भाग पाया जाएगा, या तो जायांग उपस्थित होगा या आपका पुमंग उपस्थित होगा, वो कहलाते हैं एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स विच कंटेन बोथ एंड्रोशियम एंड गायनीशियम इन वन फ्लावर। वे पुष्प जिनमें जायांग और पुमंग केवल एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।